क्योंकि जमुना पार नाम है लेकिन वो है दिल्ली। तो एंड दूसरा क्या है, वो ज़रा थोड़ा सिंबॉलिक है, जमुना पार का एरिया इस्तेमाल किया गया है। और मेरा भी कॉलेज साउथ बॉम्बे में था, तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनी है कि अरे कांदीवली वहाँ मॉल भी होते हैं, वहाँ ये भी होता है, जो कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि यार हाँ होता है मतलब हाँ। ऐसी, बट उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि शायद वो कभी उस तरफ आए नहीं। तो दिस इज मितुल कंसारा फ्रॉम टैली चक्कर और आज हमारे साथ है जमुना पार की कास्ट ऋत्विक, हाँ जी। रघुराम सर एंड वी हैव वरुण बडोला। ये अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी कनेक्टिंग टू एवरी पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस एंड मेक्स इट बिग, एंड इवन इफ यू हैवंट मेक इट बिग, वेल देख लो मोटिवेशन के लिए। ओके, सो कमिंग विद द कास्ट ऑफ ईयर सर, ये जो जमुना पार वाला जो सीन है, मी बीइंग अ मुंबईकर, यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोकेशंस हमको पता नहीं होती, एंड इवन देन व्हेन दीज लोकेशंस आर शोन, या जब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इस छोटे शहर से आते हैं, somehow even if we don't know the place, it relates to us. How as a writer or even as an actor you bring that kind of magic on the screen? पहले तो वो छोटा शहर नहीं है, क्योंकि जमुना पार नाम है लेकिन वो है दिल्ली। तो एंड दूसरा क्या है, वो ज़रा थोड़ा सिंबॉलिक है, जमुना पार का एरिया इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, वहाँ से जो लोग निकलते हैं उनके बारे में परसेप्शन लोगों का ज़रा थोड़ा अलग होता है, लेकिन कहानी फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो एक छोटी जगह से निकल के और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ही कहानी नहीं है। वो ज़िंदगी में कुछ एक सच्चाइयों को जो है वो एक्सेप्ट करने की कहानी है, अपने खुद कुछ एक डीमंस जो आपके दिमाग में घर कर चुके हैं उनसे पार पाने की कहानी है। सो या, एज आई सेड, इट्स मोर symbolic than anything else. Okay. तो yeah. Ritvik, one thing is, you started as a child artist, okay? Right. And now you have become one of the most famous faces on OTT. You know, coming this far, कहीं ना कहीं क्या आपको ये कैरेक्टर से रिलेट हुआ? Was it that easy for the character, or was there like any more difficulties? आई थिंक ये मैंने खुद के बारे में भी रियलाइज़ किया है कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स पढ़ के भी पसंद आती है, मैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार से कहीं रिलेट करता ही हूँ। जमुना पार में दैट कैरेक्टर बीइंग शैंकी, और ऑफ कोर्स शैंकी की जर्नी काफ़ी अलग है मेरी जर्नी से, पर एक तरीके से मैं भी रिलेट करता हूँ कि मैं भी मुंबई से ही हूँ जी। और कांदीवली रहता हूँ, और मेरा भी कॉलेज साउथ बॉम्बे में था, तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनी है कि अरे कांदीवली वहाँ मॉल भी होते हैं, वहाँ ये भी होता है, जो कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि यार हाँ होता है मतलब हाँ। ऐसी, बट उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि शायद वो कभी उस तरफ आए नहीं, बट मेरा वो घर है। तो इनिशियली मुझे भी एक हिचकिचाहट होती थी और एक अंदर ही अंदर थोड़ा लगता था कि बोलूँ नहीं बोलूँ, बट मेरी भी जर्नी रही और मैंने एक्सेप्ट किया कि यार हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त यार हैं, मेरी जिंदगी यहाँ निकली है, तो व्हाई नॉट, आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम। और ये भी जर्नी शैंकी की जितने भी किरदार हैं शो में जमुना पार में, वो भी इसी तरीके से है। और जैसे सर ने कहा कि जमुना पार सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुल के उस तरफ ऐसा होता है या सिर्फ दिल्ली में ऐसा होता है, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। ये एक फीलिंग है जो हम जमुना पार के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। Thank you very much for this. My pleasure. We'll always remember this, you know, Jamna Par not just as a show but even the cast. Sir, this is a very big deal for me to be in front of you all. It's our Thank you pleasure. very much for this.